हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 14 जून 2020 के करंट अफेयर्स। और इस सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। और अगर आपको इस डिस्कशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही में आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक, वहाँ पे भी आप इस डिस्कशन की पीडीएफ ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। सबसे पहले है बैक्टीरिया बिल्ट, जिसे जीवाणु मुरझान भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया बिल्ट की चपेट में जो हमारे टमाटर की फसल है, हिमाचल की टमाटर की फसल है, वो आ चुकी है। जैसा कि हमें पता है कि बैक्टीरिया बिल्ट को जीवाणु मुरझान भी कहते हैं। और इस रोग की चपेट में आने वाले पौधे अचानक मुरझाना शुरू हो जाते हैं। और ये रोग अधिक नमी और गर्म मौसम में ज़्यादा पनपता है, जिससे हमारे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं बात की जाए अगर इस रोग के नियंत्रण की, तो इस रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले हमें जो रोग रहित पौधे हैं, जो इस रोग से रहित पौधे हैं, उनकी रोपाई करनी है। साथ ही में रोपाई करने से पहले लगभग 1 या 2 घंटे पहले वेवस्टीन 2 ग्राम लेके पानी में इसका घोल बनाएं और जो पौधे हैं उनको 1 से 2 घंटे तक इस घोल में रखें और तब इन पौधों की रोपाई करें। साथ ही में खेत में जल निकासी उचित तरीके से करें ताकि पानी एकत्रित ना हो। और जिस खेत में इस बीमारी का प्रकोप हो उसमें टमाटर की खेती 4 से 5 वर्ष तक ना करें। साथ ही में जो भी रोगग्रस्त पौधे हैं उन्हें जड़ से उखाड़कर नष्ट कर दें। और जो बचे हुए पौधे हैं उन्हें ब्लाइटोक्स 40 से 45 ग्राम पाउडर लेके पानी में मिला के इसका घोल बनाएं और वहाँ पे छिड़काव करें। या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 2 ग्राम पाउडर लेके 15 लीटर पानी में घोल बनाकर इसे जो हमारे खेत हैं वहाँ पे छिड़काव करें। और लगातार 10 दिन बाद 10 दिन के अंतराल में इस घोल का छिड़काव करें। इससे ये बैक्टीरिया नियंत्रण में आ जाएगा। तो ये था हमारा जीवाणु मुरझान, जिसे बैक्टीरिया बिल्ट भी कहते हैं, जिसकी चपेट में हमारी टमाटर की फसल आ चुकी है। नेक्स्ट इज़ योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो हमीरपुर की बेटी ने योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है निधि डोगरा जिन्होंने योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये जिला सुजानपुर के गांव चौरी से संबंधित है। महज 11 साल की उम्र में ही इन्होंने योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने प्रणव आसन को लगातार 45 मिनट तक किया, और जिसके लिए इन्होंने योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है और इनका नाम अब योगा बिग बुक रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया है। तो ये है निधि डोगरा जिन्होंने प्रणव आसन को 45 मिनट लगातार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट इज़ चंबा मेडिकल कॉलेज। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि चंबा मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए सरकार 319 करोड़ खर्च करेगी। और इस निर्माण के लिए जो इस निर्माण का एग्रीमेंट है, जो प्रोजेक्ट है, वो दिया गया है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जो नवरत्न कंपनी है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन कंपनी को, उसके साथ समझौता किया गया है। और अब ये कंपनी चंबा मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेगी और इस निर्माण के लिए 319 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर बात की जाए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की, तो ये एक ब्लू चिप कंपनी है, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है और ये एक नवरत्न कंपनी भी है। साथ ही में इसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज के अंतर्गत भी रखा गया है। और अगर बात की जाए इस कंपनी के द्वारा जो पहले कार्य किए गए हैं, तो उनमें से है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे अमृत कहते हैं। ये प्रोजेक्ट भी इसी कंपनी के द्वारा किया गया है, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये कार्य भी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये कार्य भी इन्हीं के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही में नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है हमारा, जो 7 सिस्टर्स वाला रीजन है आसाम वगैरह का, उसमें डेवलपमेंट वर्क भी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा ही किया जाता है। तो ये थी हमारी डिस्कशन। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदान दिवस। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदान दिवस, हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है और ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इस दिन विश्व स्तर पर हर साल रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, उनके अंतर जागरूकता प्रदान की जाती है। साथ ही में जो रक्तदाता हैं जिन्होंने रक्तदान किया है उन्हें धन्यवाद भी दिया जाता है और
सुरक्षित रक्तदान के लिए सभी लोगों को जागरूक किया जाता है और उनके योगदान के लिए उन्हें और जागरूक किया जाता है। साथ में बात की जाए इसकी थीम की, इसके विषय के बारे में बात की जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की, विश्व रक्तदान दिवस की, तो वो थी सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। और अगर स्लोगन की बात की जाए तो इस बार का स्लोगन था गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। तो ये था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदान दिवस, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मनाया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस आधानोम। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। प्रैक्टिस करते हैं हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया बिल्ट के बारे में, जीवाणु मुरझान के बारे में। नंबर सेकंड पे हमने डिस्कस किया योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में, जिसे हमीरपुर की बेटी निधि डोगरा को दिया गया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया चंबा मेडिकल कॉलेज के बारे में, जिसके निर्माण के लिए हिमाचल सरकार 319 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के बारे में, जो कि चंबा मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेगी। और लास्ट में हमने डिस्कस किया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के बारे में, विश्व रक्तदान दिवस के बारे में, जो कि हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो भी ये हमारा सेशन था उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन बने हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2020? विश्व रक्तदान दिवस 2020 किस विषय पर आधारित है? तो ये हैं हमारी 4 ऑप्शंस और आपके पास 10 सेकेंड है इसको अटैम्प्ट करने के लिए। अटैम्प्ट कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं इसकी जो ऑप्शन है, और आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2020 की जो थीम थी वो थी सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड इन योगा इन प्रणव आसन? हाल ही में योगा में प्रणव आसन में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये है हमारी 4 ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकेंड है इसको अटैम्प्ट करने के लिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, जो राइट ऑप्शन है उसको कमेंट भी कर सकते हैं, और आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निधि डोगरा। तो हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की निधि डोगरा ने योगा में प्रणव आसन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच नवरत्न कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ चंबा मेडिकल कॉलेज? चंबा मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए हिमाचल सरकार ने किस नवरत्न कंपनी के साथ समझौता हस्ताक्षरित किया है? तो ये हैं हमारी 4 ऑप्शंस और आपके पास 10 सेकेंड है इसको अटैम्प्ट करने के लिए, और आप करेक्ट ऑप्शन जो है कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। तो चंबा मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो समझौता दिया हुआ है हिमाचल सरकार के साथ, तो इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेगी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया बिल्ट इन टोमेटोज लीड्स टू विच टाइप ऑफ डैमेज टू टोमेटो क्रॉप्स? जीवाणु मुरझान के कारण टमाटर की फसल को किस तरह का नुकसान होता है? तो ये हैं हमारी 4 ऑप्शंस और आपके पास 10 सेकेंड इसको अटैम्प्ट करने के लिए, और आप करेक्ट ऑप्शन जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जीवाणु मुरझान के द्वारा जो बैक्टीरिया बिल्ट है उसके द्वारा टमाटर की फसल सूखने लग जाती है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।